स्टूडेंट्स पार्ट 2 आ चुका है। इसमें जो भी लेफ्ट पार्ट था वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अब देखिए पहली कंडीशन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे सेकंड प्रोसेस के बारे में, बाय एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम ऑन मेटल्स। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम एक मेटल है। जब पोटेशियम के साथ कोल्ड वाटर रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी हाइड्रोजन की। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ हो गई, हॉट वाटर के साथ रहेगी। भाई फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि वाटर वाटर ही रहेगा, भले ही वो कोल्ड है कि हॉट है ये हमें पता नहीं है। ये टू जो लगाया मैंने बैलेंसिंग के लिए लगाया। बैलेंसिंग के लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एक अच्छा प्रोसेस, एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा बैलेंसिंग के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो अब देखते हैं जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बताएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो OH बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, OH बनेंगे ही बनेंगे, एल्कली बनेंगी बनेगी ना। आप स्टीम की देखें तो जिंक जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगी। देखो हाइड्रोजन तो रिलीज होना ही है। आप ये ध्यान देना कि कोल्ड वाटर के साथ उसने एक एल्कली मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एक मेटल को लिया है। जो हमने यहाँ लिया वो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ बन के आया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन जैसे हमने स्टीम ली तो जिंक के साथ ये जिंक ऑक्साइड बना। यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा था और यहाँ ऑक्साइड बना। आप डिफरेंस देखिएगा दोनों में। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, मेन टॉपिक। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दूंगा क्योंकि जिंक जब 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये DIL का मतलब है डाइल्यूट। किसी भी एसिड में अगर पानी मिला दिया जाता है तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर उसी पोजीशन में वो है तो वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। तो जब वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिंक, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इस पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन। अगर आपको मेरी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब हम पढ़ रहे थे जो मैंने आपको वो जिंक वाली जो बताई थी, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ZnSO4 और जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो उस पर एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप एम देख सकते हैं, एम टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन अ लेबोरेटरी। The materials required: zinc granules, dilute sulfuric acid, Wolf's bottle, one holed rubber corks, or a thistle funnel, a delivery tube, a beehive, a trough and water. जिंक ग्रेन्यूल्स क्यों लिए हैं हमने? हम कुछ और सब्सटेंस भी ले सकते थे, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जिंक ग्रेन्यूल्स आर इजीली अवेलेबल, दे आर वेरी एफिशिएंट, नो कॉस्टली इन द मार्केट। एंड इसका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये रहेगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स में कॉपर एज इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कॉपर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और कॉपर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कॉपर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और वो कॉपर रिएक्शन को फास्ट कर देता है जिससे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और हमें प्रोसेस मिल जाता है। तो अब प्रोसीजर देखते हैं। हमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है। वैसे आप सिंपल इसको उसमें भी कर सकते हो, एक टेस्ट ट्यूब में। आपको क्या करना है, आप इसको छोड़िए, आप तो मेरी बात सुनिए। आप टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, नहीं, आप पहले जिंक ग्रेन्यूल्स डालें, उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालें। उसके बाद जैसे ही रिएक्शन होगा तो आप उसके एकदम टॉप पे एक और वो लगा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, एक और टेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं। ऐसा जैसा कि आपको अभी दिख रहा है ऐसा सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ऊपर निकलेगी, वो सारी हाइड्रोजन उस टेस्ट ट्यूब में जाके कैद हो जाएगी। तो उसके बाद अब आपको टेस्ट कैसे करना है कि हाँ वो हाइड्रोजन ही है, तो उसके लिए ये चीज़ है मेरे लिए।
तो आपको क्या करना है, जिस टेस्ट ट्यूब आपने ऊपर लगाई थी उसमें आपको अगर टेस्ट करना है कि वो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक लाना है उस टेस्ट ट्यूब के पास, और वो जैसे ही पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी ना तो वो हाइड्रोजन है। अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें हाइड्रोजन है, और अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो वो हाइड्रोजन नहीं है। थैंक यू। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं आगे क्या होता है हाइड्रोजन चैप्टर में। अब प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो अगर हम देखें तो एक ही एग्जांपल बहुत है इसके लिए, 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। तो ये बना देगा जिंक। जब भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बना देगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ, इवन लाइटेस्ट देन एयर। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कलरलेस, हाइड्रोजन का कुछ कलर नहीं होता है। ओडरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। अब ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, मैंने टेस्ट करके नहीं देखा, आपने टेस्ट किया हो तो जरूर से मुझे बताना। स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के साथ ज़्यादा ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से सॉल्यूबल इसमें ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। ईजिली एब्जॉर्ब्ड ऑन मेटल्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेटल्स को पे एब्जॉर्ब हो जाता है। मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, प्लेटिनम और एक पैलेडियम। यहाँ तक कि आपके लिए प्लेटिनम भी ठीक रहेगा। ये दो मेटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे एलिमेंट्स मेटल्स हैं जिसपे हाइड्रोजन ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। नाउ कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, आप उसको कूल करके गैस में लिक्विड में नहीं ला सकते हैं। ला तो सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है, इसलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट अस रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएं तो अगर हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या पॉस्टुलेट्स निकलेंगे। तो 2H2 + O2 ये एयर हो गई, तो ये हमारे वाटर या स्टीम बना देगा। तो अब आगे देखा जाए, लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पेपर होता है जो अपना कलर चेंज करता है एसिड और बेस में जाने। एसिड में जाने से ये रेड हो जाता है और बेस में जाने से ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हाइड्रोजन गैस में ले जाओगे तो ना वो रेड रहेगा, ना रेड लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, रेड कलर का और ब्लू कलर का। रेड ब्लू में जब होता है जब एक वो बेस में जाता है, और ब्लू रेड से जब होता है जब वो एक एसिड में जाता है। लेकिन कोई सा भी लिटमस पेपर हाइड्रोजन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। हाइड्रोजन बीच का है, ना एसिड है ना बेस है, सिंपली न्यूट्रल एलिमेंट। नाउ रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, सनलाइट के अंदर ये रिएक्ट करेगा। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि ये गैस के साथ रिएक्ट किया, ये गैस बनाएगा, गैस। ये एरो गैस को प्रमोट करने के लिए जाता है कि हाँ कि गैस फॉर्म होकर ऊपर हवा में जा रही है। नाउ रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन अंडर द कैटलिस्ट ऑफ आयरन। ये साइन, ये जो ऐसा साइन मैंने बनाया है, ये दिया है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आयरन एक कैटलिस्ट है। ना कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकता है। नाउ 2NH3 अमोनिया गैस, ये NH3 अमोनिया गैस बना देगा। रिएक्शन विद सल्फर, H2 + S हीट, ये हीट के अंदर आएगा, ये बनाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्योंकि सल्फर भी एक गैस है। जो इस गैस की स्मेल होती है वो रोटेन एग जैसी होती है, रोटेन एग स्मेल। रिएक्शन विद कार्बन, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स मीथेन गैस, दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो गैस। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, व्हेन sodium is reacted with hydrogen it forms sodium hydride, and when calcium is reacted with hydrogen it forms calcium hydride। ये दो जो रिएक्शंस थी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन के बारे में।
नाउ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक कच्चा तेल है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेजिटेबल ऑयल व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन अंडर द कैटलिस्ट ऑफ निकल, जो रिएक्शन को तेज कर देता है, तो वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड सब्सटेंस बनाता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल घी। कच्चे तेल ने घी बना डाला, देसी घी, वाह अच्छी बात है। तो फिर मुझे खाने पे कब बुला रहे हो, जल्दी बुला लेना, ठीक है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस क्या होते हैं? हाइड्रोजन के यूजेस 4 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो मैंने निकाले हैं आपके लिए। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस पीछे से आए तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, अगली बार से मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनाई ना दे। और NH3 का यूज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में अमोनिया गैस का यूज होता है ना। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, वेरियस एसिड्स में हाइड्रोजन यूज होता है, HCl, H2SO4, HNO3। तो इसमें भी हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है कि ये बहुत सारे केमिकल्स में भी यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ना। यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक लेड, कॉपर एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेड ऑक्साइड, पीबी, लेड ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, तो ये भाई पीबी को अलग कर देता है और वाटर बना देता है, वाटर या स्टीम ये बना देता है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में आपको 3 चीजें लर्न करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ेगा, जिसमें मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंसी भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंसी। अब ये लिक्विड हाइड्रोजन आ गया, लिक्विड हाइड्रोजन, ये इसको इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लेबोरेटरीज में आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो। तो लिक्विड हाइड्रोजन का कहाँ यूज है भाई? स्पेस रॉकेट में इसका यूज है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है हाइड्रोजन ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, और आप मुझसे ईमेल भी करके पूछ सकते हैं। एक टॉपिक बचा है जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस टॉपिक को भी मिस कर देंगे तो आपको जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और ये वीडियो में आप लेक्चर में मैं अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा ईजी वे है, जिसमें मैं आपको एक 11th का स्टैंडर्ड मेथड दूंगा जिससे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आराम से देख सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। 8th की लैंग्वेज से समझाऊंगा, फिर मैं आपको हायर क्लासेस की लैंग्वेज से समझाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि सारे जितने भी बच्चे हैं 8th 6th 7th 8th के वो ये वीडियो देख पाएं और उनको थोड़ी तो नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, नहीं तो आप तो हैं क्या नहीं। चलिए बाय बाय।